हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसके एजुकेशन पॉइंट। तो तुम मैंने देखिपार थंबनेल रु आसी अंगनवाड़ी नियुक्ति जो थे कि प्लस टू पास पे सब अप्लाई करेंगे। 10th पास प्लस टू पास पे अप्लाई करेंगे। देखा तलू तल माने नोटिस अच्छी देखा कौन रही कैटेगोरी कौन रही वैकेंसी कौन रही। ता पूर्व जो मैंने आम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट करना कहीं जिते आमर कौन जिते भी नुह आमर सब डेली सका 8टा बेलू गोटे वैकेंसी तुम जो रोचे जॉब अपडेट गोटे वीडियो अपलोड हो जाए। तेणु सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट कर रखी तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन जीव 8टा बेलू जो आम वीडियो अपलोड हो। ठीक अच्छे तो बाकी रहा टेलीग्राम चैनल जॉइन से मत पचारि पार जदि कौन डाउट रोज। चलो स्टार्ट करिया। तो फास्ट रही ऑर्गेनाइजेशन नेम रे रही WCD ओडिशा। ठीक अच्छे तापर हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स ओडिशा बाहर पिला माने अप्लाई करि परियोनी किंतु ओडिशा बाहर जदि आसिक ओडिशा रे निजर आधार कार्ड एरिया बनै कि रहउछंदी तेबे अप्लाई करि परियो। तापर अछि जॉब टाइप रे अछि गवर्नमेंट जॉब सैलरी 5,000 रु 10,000 पर मंथ जेहेतु गवर्नमेंट जॉब तो दरमा भी बढ़िबो। ठीक अच्छे तो देखिए आगे कौन अच्छे पोस्ट नेम है अंगनवाड़ी वर्कर आउ अंगनवाड़ी हेल्पर दीटा भितर पोस्ट रही मार्क बेसिस अनुसार जो तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनुसार हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही कैंडिडेट्स शुड पास्ट 10 प्लस टू फॉर्मे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी तुम जो भी पढ़ 10th पास करते दरकार और प्लस टू पास करते दरकार। ठीक अच्छे तो जदि भी तुम मैंने एलिजिबल तेरे पकई दियो जदि नॉट एलिजिबल तेरे निज सांग मैंने बहुत शेयर करना जो मैंने प्लस टू पास कर। ठीक अच्छे तापर अच्छे देख सिलेक्शन प्रोसेस रही द अप्लाइड कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ नो एग्जाम देवा पड़ो ना मार्क बेसिस रे तुम जी मार्क रही पास हार रही अनुसार मिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम किसी डॉक्यूमेंट दरकार मुझे कहि तले कौन डॉक्यूमेंट दरकार रही तुम मिनिमम एज लिमिट हो 18 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रोचे 35 वर्ष फॉर जनरल कैटेगोरीज ओबीसी 3 इयर आउ SC ST 5 इयर PWD 10 इयर एक्स्ट्रा रहा। अच्छे देखो एप्लिकेशन फीस रही फॉर जनरल OBC SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑल आर फ्री। ओके एप्लिकेशन फी रही फ्री पूरा तुम अप्लाई कर एप्लिकेशन मोड रही ऑनलाइन अप्लाई कर केमी कौन अप्लाई कर बतेबी बट कमेंट कर कि टेलीग्राम रे मेसेज कर मु नेक्स्ट वीडियो रे बतेबी जदि जड़े दी जन को पकेबार अच्छे तेज मत टेलीग्राम मेसेज करदे मु प्रोसेस करदेवी। ठीक अच्छे तापर अच्छे देखो समन्वित शिशु विकास योजना कार्यालय नीलगिरी जोटा कि नीलगिरी आसी अच्छी बा स्टार्ट हो। ठीक अच्छे से आसी जॉब तापर सब डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब रो वैकेंसी रे तुम जॉइन हो पार। ठीक अच्छे ये अप्लाई कलापर सब डिस्ट्रिक्ट वाइज हो तुम मैंने डिस्ट्रिक्ट रे निज डिस्ट्रिक्ट रे ही ब्लॉक रे तुम पाइपर नियुक्ति। यह द्वारा सर्वसाधारण को अवगति निमंते जना दिया समन्वित शिशु विकास योजना कार्यालय नीलगिरी अधीनस्थ निम्नलिखित केन्द्र रे अंगनवाड़ी कर्मी पदवी खाली रही अछि तेणु उक्त पदवी पूरण निमंते संपृक्त अंगनवाड़ी केन्द्र परिषद सर्विस एरिया रु केवल आदिवासी महिला प्रार्थी मानक ऑनलाइन माध्यम दरखास्त आह्वान कर। तो आदिवासी जो रही एरिया रु से माने भी अप्लाई करें। इच्छुक प्रार्थी माने यही वेबसाइट रे लॉगिन कर आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। दरखास्त आवेदन कर समय सीमा हो 15/7 ରୁ 29/7 किंतु जेहेतु आज 29/7 यहाँ टे बढ़ाई जेहेतु अप्लाई जो लोक कम कर। ठीक अच्छे तेणु बढ़ाई बढ़ाई 5 तारीख कराई। ओके 5/8 तो तुम 5 तारीख जो अप्लाई कर निर्धारित तारीख समय पर कौन दरखास्त ग्रहण कर व्यतीत कौन प्रमाण पत्र अभाव अंडरटेकिंग ग्रहण कर दरखास्त कौन त्रुटि परिलक्षित हेले कि जेकोसी दिगर असंपूर्ण तथा आवश्यक प्रमाण पत्र अभाव जनित कारण दरखास्त को नाकच कर दिया। ठीक अच्छे एमती किसी रूल रेगुलेशन रही तो तुमको एति किसी दरकार रही शिक्षागत योग्यता प्रमाण पत्र तुम प्लस टू कि 10th जहाँ भी शिक्षागत
ଯୋଗ୍ୟତା କରିଛ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଦ୍ୱାଦଶର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯଦି ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଆହରଣ କରିଛ ତେବେ ତାର ବି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନଚେତ୍ କିଛି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବି ତମେ ପାସ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ତମେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଦେଇଛ ତ ତମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବି ଦେଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ଏଇଟା ବି ଅପସନାଲ୍ ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ରହୁଛ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତହସିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରଠୁ ଆଣିକି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତମେ 2025ରେ କରୁଛ ତେବେ 2020ରୁ 25 ଭିତରେ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଦରକାର। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତମର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଯଦି କୌଣସି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶାରୀରିକରେ ଅଛି ତେବେ ତାର ବି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ତମେ ପାରିବ। ବିଧବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅନାଥ ନିଃସହାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଏଇଟା ବି ଅପସନାଲ୍ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତ କିଛି ଜଣ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ କିଛି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ କହୁଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଦେଖ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ଆଉ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲଗା କିଛି ଥିବ। ତ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ତମର ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା ତମର କିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା। ମୁଁ ନିହାତି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଓକେ, ରହିଲି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।